जब मैं सुबह उठता तो मेरी पत्नी कपड़े चेंज कर रही होती। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि कपड़े क्यों चेंज करती हो, तो उसने कहा कि आपकी गलतफहमी है, यह तो रात वाले ही कपड़े हैं, ऐसा रोज़ होता। लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी तो एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे से वीडियो देखा कि मेरी पत्नी तो मेरा नाम रमेश है, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मैं सिर्फ इकलौता भाई था, इसीलिए कोई शादी करने वाला भी नहीं था। अब मैं स्वयं किसी के घर जाकर तो यह कह नहीं सकता था कि मैं लड़का हूँ और आपकी बेटी देखने आया हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे बड़े मामा थे, जो माँ की जगह थे। कहते हैं कि 2 बार माँ माँ बोला जाता है तब मामा बनता है। बस यही बात है कि वह बहुत अच्छे थे। उन्हें मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी। जब वे बता रहे थे तो बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और इकलौती बेटी है, उम्र में भी तुम्हारी जितनी है। तो मैंने पूछा, इतनी अच्छी लड़की है तो अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो मामा ने कहा कि वह तो लड़की को खुद ही कोई पसंद नहीं आता था और जब तक लड़की को पसंद नहीं आता, माँ बाप ने उसकी शादी नहीं की। तुम्हारी फ़ोटो देखकर उसने पसंद कर लिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। कोई सगाई की टेंशन है ना कोई शादी की, बस शादी करके विदा करके साथ ले जाना है। उनका मामला तो मुझे सेट लग रहा था। मैंने मामा से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर मामा ने कहा कि उसे अपने लड़के की फ़ोटो नहीं दी है। वे कहते हैं कि हम अपने लड़के की फ़ोटो किसी को नहीं देते, ना किसी को दिखाते हैं। आपने लड़की देख ली है, अपने भांजे की शादी करनी है तो ठीक है, वरना मत कीजिए। मैंने माँ से कहा, लड़की ठीक तो है ना? तो मामा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, लड़की बहुत अच्छी है, तुम मुझ पर भरोसा करो। इतनी खूबसूरत लड़की है कि मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने मामा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी पत्नी का नाम रोशनी था और वह बहुत खूबसूरत थी। मामा ने जैसा कहा था वह मेरी उम्र की थी, लेकिन वह देखने में 28 साल की नहीं बल्कि 19-20 साल की लगती थी। किसी को अगर कहते कि 20 साल की है तो तुरंत मान जाता। शायद वह अपना बहुत ख्याल रखती है। शादी के 2-4 दिन बाद मैंने एक दिन देखा कि मेरी पत्नी ने रात में कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस समय बदले और क्यों बदले। मैंने कहा, रात वाले कपड़े तूने क्यों बदले? तो उसने कहा, रात वाले कपड़े कौन से हैं और दिन वाले कपड़े कौन से? यह रात वाले कपड़े ही तो है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात को जो उसने कपड़े पहने थे वह लाल रंग के थे और सुबह तक ये नीले कपड़ों में थी। मैंने सोचा शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन शुरू में तो पति की पत्नी से नज़र भी नहीं हटती है, वह उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और घर को भी अच्छी तरह से संभाल रही थी और मेरा भी अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन अभी तक वो शर्मा रही थी। एक दिन मैंने फल लेकर आया। मैंने कहा कि आओ बैठकर फल खाते हैं। उसने कहा कि धोकर लेकर आती हूँ और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने एक अच्छी सी फिल्म लगा दी। वह फल छील कर मुझे दे रही थी और मैं फिल्म में लगा हुआ था। एक हाथ से फल उठाकर खा लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक नज़र देखा तो हैरान रह गया। वह मेरी तरफ छिलके रख रही थी और फल को कूड़ेदान में डाल रही थी। उसका चेहरा भी टीवी की तरफ था। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो वह भी हैरान हो गई। उसने कहा कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब से कर रही हूँ। फ्रूट आपकी तरफ रखना चाहिए, उनको मैं कूड़ेदान में फेंक रही हूँ और छिलके जो कूड़ेदान में फेंकने चाहिए वह आपकी तरफ रख रही हूँ। वह इस बात पर हंसने लगी तो मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है। लेकिन उस
ने मुझसे कहा कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। हम कभी कभी रात को फ़िल्म देखते हैं। हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन पता नहीं अगली रात को ऐसा क्या हुआ कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और सुबह को आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कपड़े बदल रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कपड़े क्यों बदलती हो? रात को कोई और कपड़े होते हैं और दिन में कोई और, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते। उसने कहा रात वाले ही कपड़े हैं, पता नहीं आपको क्यों शक होता रहता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले और क्यों बदले? मुझे तो यह भी याद नहीं था कि मैं कब सोया था और मैंने अपनी पत्नी से क्या बात की थी। मुझे तो यह भी याद नहीं था कि मैं कमरे में कब आया और कब बिस्तर पर लेट गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने गौर से देखा कि उसके हाथ पर जख्म लगा है। मैंने कहा यह क्या हुआ? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी चोट कब लगी? चोट को देखकर लगता है कि एक दिन पुराना है। उसने कहा कि चाकू से लग गई। मैंने जल्दी से दवाई लगाई और पट्टी बांधी। अगर 2 दिन का घाव इतना गहरा था तो जिस दिन लगी थी उस दिन मेरी पत्नी को कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं डॉक्टर के पास ले जाता। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब कोई इंसान सब्जी काटता है तो चाकू की अंगुली पर लगती है, या यह हाथ पर कैसे लग गई और बाजू के ऊपर कैसे लग गई। मैंने उसके पट्टी कर दी और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जख्म इतना जल्दी नहीं भरेगा, इसके लिए एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी और 1 हफ्ते तक पट्टी करनी पड़ेगी। वापस आते समय मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि क्या तुम मुझे गैर समझती हो? मुझसे कह नहीं सकती थी तो कहने लगे कि मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। तो मैंने कहा क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी है और मैं तुम पर गुस्सा करूँगा? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे और उसकी जुबान रुक गई। जब मुझे कोई चोट लग जाती थी तो कहते थे ध्यान से नहीं कर सकती थी, ध्यान से नहीं चल सकती थी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है? इस बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डांट देते हैं लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसे देखकर मुझे गुस्सा आता था या मैं बिना बात उसे कुछ सुनाता। सारी ज़िंदगी तो मैं अकेला ही रहा और अब एक रिश्ता मिला था। एक इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है, तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरी तरह से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं जो करना चाहता वह भी नहीं कर पाता था। कुछ देर अपनी पत्नी के साथ बैठकर अच्छी बातें कर लेता इंसान इस लम्हे को अच्छे से, लेकिन मैं कमरे में आते ही घोड़े गधे बेचकर सो जाता था और मुझे यह भी याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बात याद रहती है और उसके बाद की बात भूल जाता हूँ। आखिर मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिससे मैं इतना सुस्त हो जाता था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा ही था कि दुकानदारी छोड़कर नहीं जा सकता था। बाद में सोचा बुधवार को जाऊंगा, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा। डॉक्टर को अब भी दिखा लेंगे और घूमकर भी आ जाएंगे। यह बात मैंने पत्नी को बताई थी। हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया कि पहले कपड़े की दुकान पर चलते हैं, फिर कहती मुझे फ़िल्म देखना है, फिर कहती मुझे खाना है। सब में डॉक्टर का टाइम गुजर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती ही तो हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई ख़ास चिंता नहीं थी। उसने कहा आप सारा समय काम में गुजारते हैं, आज छुट्टी का दिन है, आज सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर ली और काफ़ी सारे पैसे भी खर्च कर दिए। फिर मैंने कहा पति कमाता किस लिए है? पत्नी और बच्चों के लिए तो कमाता है।
और बच्चों की भी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मेरी पत्नी को कपड़े बदलने की बहुत बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि जब भी वह बाजार जाती, ढेर सारे कपड़े लाती। जो कपड़ा वह एक बार पहन लेती थी, वह कपड़ा वह दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी और मैंने भी उसके लिए काफ़ी कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया, क्योंकि और कोई खर्चा तो करने वाला नहीं था। पत्नी की चीज़ें तो अच्छी तरह से ले लूं ताकि वह खुश हो जाए, लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं महीने के खर्चे के लिए पैसे देता था तो वह उनके कपड़े ले आती थी। एक दिन कहने लगी, राशन के लिए पैसे कम पड़ गए, इसलिए उधार लेकर आई हूँ, आप पैसे भर दीजिएगा। मैंने कहा, मैंने ज़रूरी से ज़्यादा पैसे दिया था तो कम कैसे पड़ गए? उसने कहा, पिछले दुकान में सेल लगी हुई थी, इसलिए मैं वहाँ से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उसकी यह आदत अब खुलकर सामने आ रही थी कि वह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। एक दिन मैंने एक काले रंग के सूट में देखा, वह बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर जाना था। मैंने उससे कहा कि तैयार हो जाना। 2 घंटे पहले फ़ोन आया कि कौन से कपड़े पहनूं, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। तो मैंने कहा कि वह काले रंग वाली फ़्रॉक पहन लो, उसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। उसने कहा, वह तो मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया मतलब यहीं पर कहीं होगा, घर से भला कहाँ जा सकता है। उसने कहा, नहीं वह नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट ले आइए। मैं इस समय उसके लिए सूट नहीं ले सकता था, क्योंकि महीने के आखिरी दिन चल रहा था और मुझे उसके लिए 3-4 हज़ार का सूट लेना पड़ता। मैंने सोचा वही पड़ा होगा उसका काला सूट, और मैं घर चला गया। मैंने कहा, मैं खोजता हूँ, और मैंने जब अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा भी नहीं था, जबकि कितने कपड़े वह खरीदती थी और कितना मैं लेता था। उसकी अलमारी में तो सुई रखने का भी जगह नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। मैंने कहा, यह क्या, आज तुम्हारे कपड़े कहाँ चले गए? तो उसने कहा, सारे कपड़े गंदे थे, मैंने धो ही नहीं थे। मैंने कहा, अच्छा, अभी 2 घंटे बाकी है, काले वाले सूट को धो लो और ड्रायर मशीन में सूखने के लिए रख दो, मैं इस्त्री कर दूंगा। लेकिन उसने कहा, नहीं, काला वाला सूट तो मेरी अलमारी में है ही नहीं। मैंने कहा, क्यों, किसी को दे दिया क्या तूने? कहने लगी, काम वाली मांग कर ले गई, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, वापस नहीं दिया। मैंने कहा कि वह लेकर आना, लेकिन उसने कहा, मैं घर पर नहीं हूँ। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आप अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकते हैं और अपने कपड़े दूसरे को क्यों देती हो? अब मुझे तुम्हारे लिए दूसरा सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया और दूसरा सूट लेकर आया। मेरी जेब खाली हो गई। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जा रहा था, इसलिए मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाइए। हम दावत पर चले गए और वहाँ जाकर देखा तो हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उससे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे। मैंने उसको अपने दोस्त की बीवियों के पास छोड़ दिया और मैं खुद अपने दोस्तों के पास चला गया। वह औरतों से बातें कर लेगी। दूर से देखते पर ऐसे ही लग रहा था जैसे वह अच्छे से बातें कर रही है। हो सकता है हमारी बुराई हो रही हो। बहुत अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला था, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वहाँ देखा तो होश उड़ गए कि मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी को सर पर कांच की बोतल उठाकर दे मारी थी। बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। वह बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। सब लोग मेरी पत्नी को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भाग कर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी लेकर मत आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे।
मैं गाड़ी में आया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने यह क्यों किया? लेकिन मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी डर के मारे बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। मैं घर लेकर आया। मैंने उससे पूछा, तुमने यह क्यों किया? उसने कहा, वह मेरी बेइज्जती कर रही थी, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होगी? मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। मैंने कहा, ठीक है। मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना था कि वह क्या करती है। वह इतने सारे सूट खरीदे थे लेकिन वह घर पर नहीं थे। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते हैं और यह पागल वाली हरकतें कोई सामान्य इंसान तो नहीं कर सकता था। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था और रात को सुकून से सो गया। सो गया क्या, समझो बेहोश हो गया। पता नहीं यह क्या मामला था, लेकिन सुबह तक रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई थी। मैं दुकान चला गया। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी मेरे साथ आधे घंटे तक सोने का नाटक करके उठ गई। फिर उसके ने चेक किया कि वह मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे कोई जगाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सो नहीं रहा था, बल्कि मैं बेहोश था। वह मुझे बेहोश करती थी। शायद खाने में कुछ मिला दिया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसने जो कपड़े पहने थे वो बदल दिए। जो कपड़े पहले पहने थे उनको कैंची से काट दिया। उनको काट काट कर इतना बुरा हाल कर दिया कि उनको कोई सही करके भी पहन नहीं सकता था। फिर उनको एक थैले में डाल दिया। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला और उसने थैले को रख दिया। कैमरे में साफ नज़र आ रहा था कि अलमारी में ऐसे कई थैले पड़े थे। इसका मतलब उसने अपने सारे सूट इसी तरह काट कर फाड़ कर थैले में डाल दिए थे। मेरी पत्नी अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती तो कभी अपने आप को आईने में देखती, कभी हंसती और फिर आकर सो गई। मैंने यह सब नज़ारा देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं ये जान गया था कि मेरी पत्नी कोई सामान्य इंसान नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसे जिस्म पर देखा वह अपने आप को खुद लगाती थी। वह अपने कपड़े कैंची से काट देती और उनको थैले में भरकर रख देती थी। मुझे लगता है कि कोई दिमागी बीमारी है। मैं सीधे सुबह सुबह उनके घर वालों के पास गया, उनको थोड़ी बहुत वीडियो दिखाई और सब बातें बताई। उनने कहा, हमारी बेटी को दिमागी बीमारी है, इसलिए उसकी शादी नहीं की थी। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसीलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे पास भेज दिया। नहीं तो सास ननद का मामला होता तो पहले दिन ही सब पता चल जाता। मैंने कहा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा, हमने इसका बहुत इलाज करवाया है लेकिन ये ठीक ही नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पागल खाने में भेज दो। मैंने कहा, आपको यही करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही थी, आने वाले कल तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैं अपनी पत्नी को उसके घर वालों के पास छोड़ आया। मैंने कहा, इसका इलाज करवाइए, अगर ठीक होगी तो वापस अपना लूँगा। वो लोग मजबूर थे, मुझे भी मजबूर कर डाला था। इनके पास भी कोई चारा नहीं था और मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। वह अपने घर में ही थी और कहते कि इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसका कोई असर हो रहा है या नहीं। मुझे झूठ बोला गया, मुझे मेरी पत्नी की सच्चाई नहीं बताई गई। अगर वह मुझे बता देते तो यह सब नहीं होता। अब तो मेरी पत्नी ठीक होगी तो अपना लूँगा, नहीं तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं उसके साथ रहना चाहता था। मैंने कहा, आप लोग इलाज करवाइए, इलाज के सारे पैसे मैं भर दूँगा। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी यही दुआ है कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे घर आ जाए। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है,
लेकिन हालात को बर्दाश्त करना होता है और ऐसे ही रिश्ते को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।